हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए बी क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल है। विथ सेंटर क्या है? ओ। ओ इसका सेंटर है। एंड ए टी इज ए टेंजेंट इफ एंगल ए ओ क्यू ये कितना है? 58 डिग्री। फाइंड एंगल ए टी क्यू। ये एंगल का अपन को फाइंड आउट करना है। देखो क्या करेंगे, मुझे बता। देखो ये एंगल किस पे सबटेंड हो रहा है भाई? सेंटर पे। और ये एंगल कौन से पे है? सर्कमफ्रेंस पे। तो एंगल सबटेंड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ सेम आर्क। आर्क क्या है? ए क्यू। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल विच वन? एंगल ए बी क्यू और अच्छा मैं ए बी क्यू और ए बी टी दोनों बोल सकता हूँ ऑफकोर्स। एंगल ए बी टी इज द हाफ ऑफ एंगल सबटेंड एट द सेंटर। सेंटर पे कौन सा एंगल है? ए ओ क्यू। ए ओ क्यू। जब मैंने एंगल ए बी टी या फिर ए बी क्यू निकाला तो कितना आ जाएगा? देखो एंगल ए ओ क्यू दैट इज व्हाट? 58 डिग्री। नाउ 58 टू जा 58 डिवाइडेड बाई 2 29 डिग्री। तो एंगल ए बी टी इक्वल टू एंगल ए बी क्यू दैट इज व्हाट? 29 डिग्री। अगर अपने पास ये एंगल आ गया, कौन सा? एंगल ए बी टी। अब देखो ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल ए बी टी में ये एंगल 90 डिग्री है भाई। ये एंगल 90 है, ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया। तो ये एंगल अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं बाय द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना? फ्रॉम ट्रायंगल ए बी टी। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी दिस वन प्लस एंगल ए बी टी ए टी एंगल ए टी क्यू। ए टी क्यू एंगल ए टी क्यू ये बी है। एंगल ए टी क्यू इज इक्वल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर ऐसा होता है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, परपेंडिकुलर होते हैं। प्लस एंगल बी कितना है? 29 प्लस एंगल ए टी क्यू अपन को फाइंड आउट करना है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ए टी क्यू विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 29 डिग्री। तो एंगल ए टी क्यू कितना आ जाएगा भाई? 180 माइनस 90 90 90 माइनस 29 90 माइनस 29 कितना होगा? 61। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए टी क्यू। अपन के पास एंगल ए टी क्यू आ गया भाई, ठीक है। और यही अपन को पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। इन फिगर ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। ये सर्कमस्क्राइब है, ट्राइंगल है, ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। सच दैट सेगमेंट बी डी एंड डी सी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ये 6 ये 9। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है? 54 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी। अच्छा अपन को बी सी गिवन है, ए बी और ए सी फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? देखो अगर मैं यहाँ पे और यहाँ तक की बात करूँ, मतलब मान लो ए बी सी डी ई ए ले लो, एफ ले लो, तो बी डी इक्वल टू बी ई होगा। ये कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल पॉइंट बी है। बी डी डी सी और सी एफ ये कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। क्यों होगा? देख दो अभी मैं क्या लिखता हूँ। नाउ एज वी नो, क्योंकि यहाँ पे सी एक्सटर्नल पॉइंट है और ए से ही ए ही किसके इक्वल होगा? ए एफ के। देखो नाउ बी डी इज इक्वल टू बी। ई एंड एफ अपन ने क्या किया? डिनोट किए पॉइंट्स। ये कितना? सो बी कितना आ गया आपके पास? 6 सेंटीमीटर आ गया, बिकॉज बी इज द एक्सटर्नल पॉइंट। ऐसे ही डी सी इज इक्वल टू सी एफ एंड दैट विल बी व्हाट? 9 सेंटीमीटर। ये आ गया भाई। अब देखो अगर मैं इस साइड को एक्स एज्यूम कर लेता हूं, लेट क्या करता हूं? लेट ए ई इक्वल टू ए एफ होगा। इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं? एक्स सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब मुझे बताओ अगर मैं ए बी निकालूं, सुनाओ, ए बी विल बी व्हाट? ए बी विल बी ए ई प्लस ई बी। नाउ ए इज व्हाट? एक्स अपन ने एज्यूम की है, ई बी इज व्हाट? 6। तो अपन के पास ए बी आ गया। नाउ
AC क्या हो जाएगा, AF प्लस FC। अगर अपने पास AF आ गया तो AF कितना है, x अपन ने एज्यूम कर रखा है यहाँ से, देखो ये रहा, प्लस FC कितना है 9 गिवन अपन को, तो AC इज इक्वल टू x प्लस 9 आ गया। और BC कितना है 6 BD प्लस DC। BD कितना है 6 है और DC कितना है 9, 9 प्लस 6 15 सेंटीमीटर, दैट इज BC। अब देखो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है एक्चुअल में, जब अपन के पास सर्कमस्क्राइब दे रखा हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होता है हाफ इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल इंटू पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना चाहे कैसे भी करके रख लेना, लेकिन इसको याद रखना है। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल ABC में, तो हाफ इंटू रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है, चलो भाई पेरीमीटर को मैं P से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1, अब पेरीमीटर निकालनी है, पेरीमीटर मतलब क्या, AB प्लस BC प्लस AC। नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर किसके, ट्राइंगल की, AB प्लस BC प्लस AC या फिर CA। तो यहाँ से AB कितना आपका x प्लस 6 है, प्लस BC कितना है 15 है, और AC कितना है x प्लस 9। तो इन सबको ऐड करेंगे तो P इक्वल कितना आ जाएगा आपका x प्लस x 2x। देखो अभी 9 प्लस 6 15, 15 15 30, तो जब मैं 2x प्लस 30 आ गया अपने पास। अब देखो 2x प्लस 30 आने के बाद में अपन वैल्यू किस में पुट करेंगे, अब इसमें 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट P भी डिवाइड होगा ना, फिर ऐसा क्या करना अपन को, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ट्राइंगल ऑफ ABC गिवन अपन को ये रहा 54, पुट करो 54 हाफ इंटू 3 इंटू P की वैल्यू ये पुट कर दो इसमें 2x प्लस 30। नाउ 54 इंटू 2 108, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 30। नाउ 108 divided by 3, that is equal to 2x plus 30. Now 108 divided by 3, what will be the value, 3 3 ja 9 and 3 6 ja 18, that is equal to 2x plus 30. Now 36 minus 30 is equal to 2x, so x is equal to 6 by 2, कितना आ गया 3 आ गया, x is equal to 3 आ गया। अगर अपने पास x is equal to 3 आ गया तो वैल्यू कौन सी पूछी अपन को, AB एंड AC। AB ये रही और AC ये रही, AB इज इक्वल टू x प्लस 6, x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो AB इज इक्वल टू x प्लस 6, x प्लस 6, x कितना है 3 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एंड AC कितना हो जाएगा x प्लस 9 मीन्स 3 प्लस 9 12 सेंटीमीटर। तो भाई ये दोनों वैल्यू जो आ गई, ठीक है ना। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में इतना कुछ हार्ड नहीं था, जस्ट सिंपल सी चीज़ें पूछी थी, अपन को जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपन को अच्छे से पता होनी चाहिए थी, उसके बाद में क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाना था। किसी को समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आई थिंक समझ में आ गया हो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28, जब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, देखो प्रूव दैट tangents drawn at the ends, ये रही ends, सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कोड्स। ये कोड रही mn, क्या आपके पास कोड है, mn इज द कोड। तो ये जो एंगल है इसने क्या कहा कि इक्वल एंगल्स बनाते हैं, मतलब ये जो एंगल है ये इस एंगल की इक्वल है, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के। प्रूव द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए कोड ऑफ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कोड, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, इस तरीके से। तो अगर मैं बात करता हूँ ऊपर वाले, मतलब दोनों एंगल्स को क्या कर लेते हैं अपन, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब ये एंगल अपन 1 मान लेते हैं, ये मैंने 2 ले लिया, ये मैंने 3 ले लिया, और ये मैंने 4 ले लिया। देखते हैं सही आता है कि नहीं आता। अब देखो भाई, अगर मैं
इन दोनों को मीटअप करवा देता हूँ, मतलब ये दोनों कोड्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, और मैं इनको मिला देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट पी कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट पी किया, तो मुझे बताओ दोनों कोड्स हैं, तो लेट जॉइन एम एंड एन एट पॉइंट पी। तो मैंने पॉइंट पी पे ज्वाइन कर दिया। ऐसा करने से पी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, एंड पी एम एंड पी एन बोथ आर द टेंजेंट्स ऑफ दिस सर्कल। सो कैन आई राइट इट हियर, पी एम इज इक्वल टू पी एन। और भाई मैंने जब इतना लिखा तो पी एम इज इक्वल टू पी एन, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे ना। सो कैन आई राइट इट हियर, ये कैसे हुआ, एक्सटर्नल पॉइंट पी से टेंजेंट है ना, तो दोनों इक्वल होंगी। ऐसा करते ही मेरे पास दोनों एंगल आ गए। एंगल कौन सा, पी एम एन मीन्स वॉट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। वाई, बिकॉज इक्वल साइड्स अपोजिट साइड्स, इक्वल अपोजिट साइड्स, इक्वल अपोजिट साइड्स दोनों सेम है, दैट्स वाई उनके एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। अभी देखो अपने पास एंगल 1 और एंगल 2 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को 1 कर देता हूं ना, और बोथ साइड में क्या करता हूं, 180 से दोनों को माइनस कर देता हूं। कैसे, देखते हैं। जब मैं 180 माइनस एंगल 1 करूंगा इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2 करता हूं, ये किससे, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अगर मैं ऐसा करता हूं, PROPRTY, अगर मैं ऐसा करता हूं, देखो इधर, तो 180 माइनस 1, 180 माइनस 1 कितना आएगा भाई, 180 में से एंगल 1 करूंगा तो एंगल 3 आएगा ना वहां पे, और 180 में से एंगल 2 करूंगा तो एंगल कितना आएगा, एंगल 4 आएगा। किसे, लीनियर पेयर से, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये इतना सा करना था भाई, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉ, इतना सा क्वेश्चन था, देखने को लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई, इन फिगर कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी टू द ए बी एंड सी डी टू द सर्कल विथ सेंटर्स O1 एंड O2। O1 और O2 दो सेंटर सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी अपन को प्रूव करना। अब देखो भाई, क्या मैं ई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो क्या ए ही इक्वल टू ई सी होगा, ऑफकोर्स होगा। यहां पे देखो, देखने से पता लग रहा है अपन को ए इक्वल टू ई सी होगा। क्यों होगा भाई, एक्सटर्नल पॉइंट है, ई इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ई इज एक्सटर्नल पॉइंट। दूसरी चीज, क्या ई डी इक्वल टू ई बी होगा, ई डी इक्वल टू ई बी होगा, सेम चीज, ई इज द एक्सटर्नल पॉइंट। इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब देखो, अगर मैं करता हूं ए बी, है ना, तो ए बी किसके इक्वल है भाई, ए ई प्लस ई बी के। तो देखो ए बी इक्वल टू क्या है, ए ई प्लस ई बी, ये सुनो, ए ई प्लस ई बी के। नेक्स्ट, अगर मैं करता हूं क्या, सी डी, तो सी डी किसके इक्वल होगा भाई, सी डी इक्वल टू होगा सी ई प्लस ई डी के, सी ई प्लस ई डी के इक्वल होगा, ये सुनो। देखो अभी नेक्स्ट, देखो अभी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करता हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं, देखो ए ई प्लस ई बी इक्वल टू क्या आएगा, ई सी प्लस ई डी। और ए ई प्लस ई बी तो क्या होता है भाई, इक्वेशन 3 से ए बी, और ई सी प्लस ई डी क्या होता है, सी डी इक्वेशन 4 से। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी इक्वल टू सी डी। ये कहां से है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ए बी इक्वल टू सी डी चाहिए था, ये अपन ने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इन द गिवन फिगर बी ओ ए इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल, बी ओ ए डायमीटर सर्कल है, टेंजेंट एट पॉइंट पी मीट्स बी ए, मीट्स बी ए, ओके। व्हेन प्रोड्यूस्ड एट टी, इफ एंगल पी बी ओ, पी बी ओ 30 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी टी ए, पी टी ए, ये अपन को पूछा है। अब देखो भाई,
क्या मैं यहां से OB इक्वल टू OP दिख रहा है आपको? क्या ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा? यस, बिकॉज OB एंड OP दोनों क्या है? रेडियस है। अपन को दिख रहा है कि OB इक्वल टू OP है, रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो मुझे बताओ क्या एंगल OBP इक्वल टू होगा एंगल OPB के, मतलब कितना? दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर ये एंगल आपके पास 30 डिग्री आ गया है तो क्या आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं? ये वाला एंगल, एक्सटर्नल एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नाउ फ्रॉम ट्राइंगल BPO एंगल कौन सा? POA इक्वल टू एंगल कौन सा? OBP प्लस एंगल OPB। एक्सटर्नल एंगल है भाई, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम किसका? ट्राइंगल का। तो एंगल POA कितना हो जाएगा? देखो एंगल POA विल बी व्हाट? एंगल OBP कितना? 30 डिग्री है, और वो भी कितना है? 30 डिग्री है। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना डिग्री हो जाएगा भाई? 60 डिग्री हो गया। कौन सा? एंगल POA। तो एंगल POA कितना होगा? 60 डिग्री। अगर ये आपके पास 60 डिग्री आ गया है, आपको चाहिए कौन सा? PTA। देखो अगर ऐसा होता है तो फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा? बड़ा वाला OPT। फ्रॉम ट्राइंगल OPT देखो एंगल OPT प्लस एंगल POA प्लस एंगल PTA इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल OPT कितना है? 90 डिग्री। एंगल POA कितना है? 60 डिग्री प्लस एंगल PTA अपन को फाइंड आउट करना है, दैट इज 180 डिग्री। तो एंगल PTA कितना आ जाएगा भाई? एंगल PTA इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 60। तो 180 माइनस 90 कितना होगा? 90 माइनस 60। तो एंगल PTA कितना हो गया? एंगल PTA इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल। एंगल PTA इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल। अच्छा क्वेश्चन था इस ये वाला। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 31, ये अच्छे क्वेश्चन समझ सर्कल के, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मतलब मुझे नहीं लगता यार इनसे बाहर कुछ आएगा आप लोगों के। अच्छे क्वेश्चन हैं, प्लीज इनकी प्रैक्टिस कीजिए ढंग से। देखो इन फिगर द रेडियस ऑफ इन सर्कल है ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया 84 सेंटीमीटर। एज इट इज होगा जैसा मैंने ऊपर वाला किया था, ठीक है ना। आपको साइड से AC एंड BC फाइंड आउट करनी है, AC एंड BC। उसमें से आपको AB और AC करना था, इसमें AC एंड BC फाइंड आउट करनी है। सेम होना है। देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ, थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट बता देता हूँ। ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 6 है, ये भी 6, ये 8 है, ये भी 8। तो मुझे बताओ क्या मैं ये x मान लूँ? ये मैंने x माना तो मैं BC फाइंड आउट कर सकता हूँ और ऐसे ही AC फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखो लेट करेंगे, लेट क्या? BC इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ओके, BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर मान लो, एक मान लो, चाहे दोनों इक्वल हो जाएंगी बिकॉज C इज द एक्सटर्नल पॉइंट। नाउ अब लिखना स्टार्ट करो। AP इक्वल टू किसके होगा भाई? AR के। दूसरी चीज BP किसके इक्वल होगा? BQ के। एंड CQ किसके इक्वल होना है? CR के। क्यों भाई? एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट निकल रही है ना। RC टेंजेंट है, CQ टेंजेंट है, BQ टेंजेंट है, BP टेंजेंट है, AP टेंजेंट है, AR टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से। ये एक्सटर्नल पॉइंट A हो गया, यहाँ पे B होना है और यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट क्या होना है? C। ओके, अब मुझे बताओ अगर मैं AB निकालूं तो AB अपने पास है, BC क्या हो जाएगा? क्योंकि BC और AC चाहिए अपन को, तो एक बार देख लेते हैं चलो। तो अगर मैं यहां से BC निकालूं, BC इज इक्वल टू क्या होगा भाई? BQ प्लस QC। BQ क्या आपका? 8 है, 8 प्लस x, इक्वेशन 1। अभी AC निकाल सकते हैं, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 प्लस x। AR प्लस RC, AR कितना है? AR कितना है? 6 है, और RC कितना है? x है, क्योंकि QC और CR, QC और CR कितना है? यहाँ पे R है, x आ जाएगा।
इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखो भाई, अपन को पता है ऐसा कुछ सर्कल आए, ऊपर ट्राइंगल आ रहा है, इंस्क्राइब आ रहा है, अगर तो उसका एरिया क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने पहले बताया था ट्राइंगल ऑफ ए बी सी इंस्क्राइब्ड जो है हाफ इंटू बेस का, हाफ बेस की जगह क्या लेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल इंटू पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, इंटू पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। नाउ आर अपन को पता है दैट इज व्हाट 4 सेंटीमीटर, आर अपन को पता 4 सेंटीमीटर, ये रहा ओ क्यू। पी कहाँ से आएगा, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल मीन्स व्हाट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 1 2 से ए बी कितना आपके पास गिवन है, ए बी कितना है ए पी प्लस बी पी, मतलब 8 प्लस 6 होगा, ए बी कितना 8 प्लस 6 है, बी सी कितना है 8 प्लस एक्स एंड सी ए कितना 6 प्लस एक्स। तो देखो पेरीमीटर कितनी होगी x प्लस एक्स 2x प्लस 8 8 16, मतलब 8 प्लस 6 8 प्लस 6 कितना हो गया 24 सॉरी 14 28, 2x प्लस 28 2x प्लस 28 कितने हो गए 28 हो गए, मतलब 8 प्लस 6 14, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 14 14 28, पेरीमीटर आ गई। अब देखो, अब मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं भाई फ्रॉम इक्वेशन 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू रेडियस कितनी 4, पेरीमीटर कितना 2x प्लस 28। अगर ऐसा होता है तो ट्राइंगल एबीसी का कितना आ जाएगा एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 84 सेंटीमीटर दिया अपन को, 84 लिखो यहाँ पे, हाफ इंटू 4 इंटू 2x प्लस 28, 84 इंटू 2 उधर चला जाएगा, ओके इज इक्वल टू कितना बचा 4 इंटू 2x प्लस 28। क्या मैं 4 भी इसके डिवाइड में लेके आ सकता हूँ, 84 इंटू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 28, 2 2 जा 4, तो 84 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 42, तो 42 इज इक्वल टू 2x प्लस 28, ये 2 से डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो 42 आ जाएगा, तो 42 माइनस 28 इज इक्वल टू 2x, कितना बचेगा भाई 8 प्लस 2 30, 30 12 14 बचेगा, तो 14 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या अभी साइड्स फाइंड आउट कर सकते हो, तो जो भी साइड्स आएंगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ फाइंड आउट करके, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड Ln इज द डायमीटर, Ln इज द डायमीटर, L एंड N, PQ इज द टेंजेंट, PQ इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट K, एंगल KLN इज इक्वल टू 30 डिग्री, KLN 30 डिग्री दे रखा है, फाइंड PKL, PKL ये एंगल अपन को फाइंड आउट करना। अब देखो मुझे बताओ OL एंड OK, OL एंड OK दोनों क्या है इक्वल है, OL इक्वल टू OK, क्यों भाई रेडियस है, और मुझे बताओ कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब क्या एंगल कौन सा OLK इक्वल टू होगा एंगल OKLK, वाई बिकॉज OL इज इक्वल टू OK, अपोजिट एंगल्स ऑफ OL एंड OK। तो मुझे बताओ क्या ये एंगल आ गया OKL आ गया, नाउ एंगल OKL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री होगा, मैं थोड़ा फर्स्ट बता रहा हूं ठीक है ना, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, तो ये टोटल एंगल कितना भाई, ये वाला एंगल टोटल एंगल कितना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, क्यों 90 डिग्री बिकॉज ये रेडियस है ये टेंजेंट है, परपेंडिकुलर होते हैं, यहां पे देखो। नाउ एंगल कौन कौन सा भाई, एंगल PKL प्लस एंगल OKL इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन लिख लेना बिकॉज OK परपेंडिकुलर टू PQ, और PQ क्या है टेंजेंट है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे बताओ क्या यहां से अपन फाइंड आउट कर लेंगे PKL, सुनाओ एंगल PKL इज इक्वल टू 90 माइनस OKL कितना है 30 डिग्री माइनस 30, तो एंगल PKL कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री,
नेक्स्ट प्रूविंग के क्वेश्चंस का मैं एक वीडियो अलग से डाल दूंगा इसका, ठीक है ना। प्रूविंग में उसमें सभी क्वेश्चंस प्रूविंग के आएंगे ताकि आपको एक जगह इजीली हो जाएगा वो बाकी क्वेश्चंस प्रूविंग वाले। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।